वक्त संशोधन बिल को लेकर के इमरान मसूद, ओवैसी या जमीयत उलमा हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो कह रहे हैं कि 1995 का एक्ट रहना चाहिए था, अगर उसमें संशोधन करना था तो उसमें कुछ करते, और लेकिन अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि वो बर्बाद कर देगी वक्फी ज़मीनों को। तो मैं इनके बयान का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन माफियाओं ने ज़मीनें कब्जा रखी हैं, ये लोग उनसे मिले हुए हैं और इनके पास भी वक्त की ज़मीनें कब्जाए भी हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। वक्फ बोर्ड अधिनियम का लगातार विरोध कर रहे असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस और तमाम विपक्षी पार्टियों को मोदी सरकार ने दिया बड़ा झटका, क्योंकि अब ईद खत्म होने के बाद ही लोकसभा में पास किया जाएगा ये अधिनियम, जिसको लेकर लगातार असदुद्दीन ओवैसी से लेकर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है वो सड़कों पर बैठा हुआ है और ये कहना है कि मुसलमानों की जमीनों को छीनने का प्रयास कर रही है मोदी सरकार। और वहीं दूसरी तरफ मोदी सरकार के द्वारा और तमाम मंत्रीगणों के द्वारा ये संसद में बात कह दी गई है कि आज ये संशोधन अगर किया जा रहा है तो ये जनता की मांग पर किया जा रहा है। जिस तरीके से बिहार से उत्तर प्रदेश और साउथ के कई राज्यों में इसी वक्फ बोर्ड ने गरीब लोगों की, और जिसमें हिंदू भी शामिल है, पूरे के पूरे हिंदू गांव को भी अपने नाम पर कर लिया और वो लोग वक्फ बोर्ड का चक्कर लगाते लगाते हो गए परेशान। आज उन्हीं लोगों का हक वापस दिलाने के लिए लाया जा रहा है ये अधिनियम। और ये आपके लिए बता दें कि वक्फ बोर्ड अधिनियम यानी कि जो संशोधन किए गए हैं, इसको इस पर लगातार जो विपक्षी पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं। कभी कहा जा रहा है कि हमसे हमारा हक छीना जा रहा है, तो कभी ये कहा जा रहा है कि मुसलमानों को दबाना चाहती है मोदी सरकार। कल के ही दिन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी से लेकर तमाम नेतागण शामिल हुए, कांग्रेस के भी लोग शामिल हुए। और ये कहा गया कि पहले उत्तर प्रदेश में हमारी मस्जिदों को ढका गया और उसके बाद अब ये कानून लाया जा रहा है जो कि काला कानून है। और जब तक ये कानून यानी कि जब तक ये संशोधन को लेकर आई जो सरकार है ये वापस नहीं लेती, ये संशोधन को रद्द नहीं कर दिया जाता, तब तक हम सड़कों पर ही बैठे रहेंगे और ईद के बाद दिखाएंगे। देखिए, जहां तमाम विपक्षी पार्टियां ये कह रही हैं कि हम ईद के बाद पूरे देश को घेर लेंगे, शाहीन बाग जैसा माहौल बनाएंगे, तो पहले ही अब ये खबरें सामने आ रही हैं कि ईद खत्म होते ही लोकसभा में पास कर दिया जाएगा इस अधिनियम को, जो कि विपक्ष की नींद उड़ाने वाली ये खबर है। और आपके लिए बता दें कि अब जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टी के जो नेता हैं वो इसको लेकर विरोध कर रहे हैं और अनर्गल बयानबाजी की जा रही है। असदुद्दीन ओवैसी तो ये तक कह चुके हैं कि सिर्फ नफरत के चलते ही ये काला कानून लाया गया है और अगर ये लागू होता है तो तमाम लोग सड़कों पर निकलेंगे, मजहब को देश को बांटना चाहती है, इस तरीके के आरोप मोदी सरकार के ऊपर लग चुके हैं। पर वहीं ऐसे भी बहुत लोग हैं जो कि इस बिल का समर्थन कर रहे हैं और जो खुद इसी समाज से आते हैं। देखिए, इस पर चौधरी इरफामी हुसैन का बयान सामने आया है, जो कि मुस्लिम क्लेरिक है, और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि वक्फ बोर्ड से सभी मुस्लिम गरीब और हिंदू जो लोग हैं जिनकी जमीनों को वक्फ के द्वारा अपने कब्जे में ले लिया गया, उन सभी को अपना अधिकार मिलेगा जब ये अधिनियम पास कर दिया जाएगा। जो संशोधन हो रहे हैं वो बहुत बढ़िया है। आप ये बयान सुनिए चौधरी इब्राहिम हुसैन का। वक्त संशोधन बिल को लेकर के इमरान मसूद, ओवैसी या जमीयत उलमा हिंद मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये जो कह रहे हैं कि 1995 का एक्ट रहना चाहिए था, अगर उसमें संशोधन करना था तो उसमें कुछ करते, और लेकिन अब सरकार पर निशाना साध रहे हैं कि वो बर्बाद कर देगी वक्फी ज़मीनों को। तो मैं इनके बयान का पूर्ण रूप से खंडन करता हूं, क्योंकि ये वो लोग हैं कि जिन माफियाओं ने ज़मीनें कब्जा रखी हैं, ये लोग उनसे मिले हुए हैं और इनके पास भी वक्त की ज़मीनें कब्जाए भी हैं। तो जो 1995 का वक्फ एक्ट है वो सही इसलिए नहीं है क्योंकि आज की तारीख में अगर उठा के आप देखेंगे तो तमाम माफियाओं ने कब्जे कर लिए ज़मीन पर। कोई ज़मीन कहीं दिखा दीजिए आप खाली
मिल जाए, या किसी गरीब यतीम मिस्कीन का जो उसमें हक निकलता है वो उस पर काबिज हो या उसे फायदा पहुंच रहा हो। तो इसलिए 1995 का एक्ट नाकारा है, उसको वो कोई काम नहीं कर रहा। तो हम ऐसे लोगों की पुरजोर मुखालफत करते हैं कि जो माफियाओं को मजबूत और ताकत देने का काम कर रहे हैं। सरकार जो बिल लाई है वो उससे जो गरीब और यतीम मिस्कीन हैं उन्हें न्याय मिलेगा और उनका हक मिलेगा। केशव प्रसाद मौर्य ने जो बयान दिया है कि जो वक्फ संशोधन बिल है वो मुसलमानों के गरीब तबके के हित में, मैं इस बयान से पूर्ण रूप से सहमत हूं, क्योंकि जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे जमीयत उलमा हिंद हो या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो, तो ये सिर्फ काम कर रहे हैं माफियाओं को मजबूती और ताकत देने का। तो जो केशव प्रसाद मौर्य का बयान है मेरे ख्याल से बिल्कुल सही बयान है, और कि हम जिस तरह से देखते आ रहे हैं कि इस संशोधन बिल से पहले अभी जो हालात वक्त प्रॉपर्टी के हैं कि तमाम प्रॉपर्टी माफियाओं ने कब्जे में कर ली और गरीब और यतीम को कोई उसका लाभ नहीं हो रहा। तो इस दृष्टि को देखते हुए अब जो बिल आ रहा है, नया संशोधन बिल, इस बिल के जरिए माफियाओं से वक्त संपत्ति खाली कराई जाएगी और वो गरीब और यतीम मिस्कीन के लिए उसके अधिकार दिलाए जाएंगे। ये बिल्कुल सही बात है। देखिए किस तरीके से तमाम देश के मुस्लिम हैं, और जो इसी के साथ देखिए उत्तर प्रदेश में भी मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष मुफ्ती शमून कासमी का भी एक टीवी डिबेट के दौरान ये बयान सामने आया और उन्होंने कहा कि विपक्ष की पार्टियां सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही हैं और उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की मोदी सरकार या फिर उत्तराखंड की सरकार, वो लोगों के हक और लोगों के कहने पर ही ये अधिनियम लेकर आई है, जिससे कि गरीब मुसलमानों को भी काफी ज्यादा फायदा होगा। जहां एक तरफ तमाम विपक्षी पार्टियां सड़कों पर निकलने की बात कह रही हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार को टारगेट कर रही हैं, और वहीं तमाम और जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं, जो तमाम जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार के द्वारा किए गए इसका समर्थन कर रहे हैं। और इसी पर अब भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश से मंत्री और नेता मोहसिन रजा का भी बयान सामने आया है, और जो कि जाने माने मुस्लिम नेता हैं, और उन्होंने कहा है कि जनता की मांग पर ही मोदी सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है और जिससे जनता के तमाम मुद्दे हो जाएंगे सॉल्व, क्योंकि हमने कई जगहों पर देखा है कि वक्फ बोर्ड की जमीनों का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। सुनिए मोहसिन रजा का ये बयान। देखिए, वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 जनहित के लिए लाया जा रहा है, और जब जब भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय मोदी सरकार कोई इस तरह का अमेंडमेंट लाती है वो जनहित के लाती है। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सारे के सारा विपक्ष उन शक्तियों के पीछे खड़ा है जिनके बारे में यही नहीं पता है कि इनको फंडिंग कौन करता है। ये ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, भारत में जहां पर ऑलरेडी एक संविधान है, कायदा है, कानून है, उसमें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसी संस्था जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई ऑफिस का दफ्तर का पता नहीं है, और उसके सदस्य सबसे ज्यादा वक्फ की संपत्तियों पर बैठे हुए हैं कब्जा करके। अगर आप उठाकर देखें पूरे देश में तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के ही सदस्यों के पास सबसे ज्यादा अकूत संपत्तियां वक्फ की हैं। और ये जो संशोधन आ रहा है ये इसलिए आ रहा है कि जनहित के लिए, जनता की मांग पर आ रहा है, क्योंकि तमाम लोगों की प्रॉपर्टियां वक्फ में दर्ज कर दी गई जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है वक्फ में, उनको वापस देने का काम भी तो सरकार का होता है। ये जनहित का निर्णय है, और ये जो वहां पर धरना प्रदर्शन हो रहा है ये निजी हित का है। एक तरफ ये कहते हैं कि ये अल्लाह का वक्फ है, अल्लाह के वक्फ पे मुल्ला का कब्जा, जिनके वेलफेयर के लिए किया गया था उनको कोई वेलफेयर नहीं किया इन लोगों ने। सारा वेलफेयर इन्हीं का होगा, मुल्लाओं का होगा या इनके परिवार का होगा। आम मुसलमानों से और दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों से इन्हें कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये अपने निजी स्वार्थ के लिए चंद लोग इधर उधर से, हैदराबाद से आ गए, उत्तर प्रदेश से आ गए, यहां से आ गए, कांग्रेस, सपा, बसपा, MIM और आम आदमी, ये सब मिलकर लूट वाले लोगों के साथ खड़े होते हैं। इनको देश की सुरक्षा से भी कोई लेना देना नहीं है कि आखिर इस संस्था की फंडिंग कौन कर रहा है। विदेशों से फंडिंग हो रही है, इनका पर्पस क्या है हमारे भारत के अंदर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड चलाने का? ये लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी रिपोर्ट बनाकर पेश की गई है, सदन में पटल पर रखी गई है, 428 पन्ने की रिपोर्ट, सब जानते हैं। सिर्फ ये जन कल्याणी है और खास करके दबे कुचले पिछड़े मुसलमानों के कल्याण के लिए किया जा रहा है,
और उन लोगों के लिए जिन हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टियां वक्फ में आ गई थी, वो बेचारे वक्फ बोर्ड के चक्कर लगा लगाकर परेशान हो गए, जनरेशन वाइज परेशान हुए। तो उनको न्याय देने के लिए ये हमारा अमेंडमेंट लाया जा रहा है, ये संशोधन लाया जा रहा है, इसलिए जनहित का है। इसीलिए ये जो चंद लोग हैं जिनकी दुकानें बंद होने वाली हैं, जिनको वो वक्फ की संपत्तियों को छोड़ना पड़ेगा, परेशान वो हो रहे हैं कि अब हम कैसे बैठ सकते हैं, क्योंकि ये सब संपत्तियां वक्फ की हैं और इन्हें हमें वापस करना पड़ेगा। तो ये सरकार का दायित्व है और उस दायित्व का निर्वाह कर रही है आदरणीय मोदी सरकार। एक और बड़ा अहम सवाल है सर, ये कहा कि गलत कर रहे हैं कि रमजान में रोजा नहीं रख रहे किस के लिए। मौलाना शहाबुद्दीन ने दोबारा से उनके पारिवारिक रूप से टिप्पणी करी। उनकी बेटी ने जिस तरह से होली के मौके पर रंग खेला, उसको लेकर के कहा कि ये जो है शरीयत के खिलाफ है और ये इलीगल है। किस तरह से देखते हैं ऐसे मौलाना के? क्या बार बार ऐसे लोगों पर बोला जाए कि जिन्हें ना ही शरीयत पता है ना ही दुनिया पता है, बस बैठ गए अपनी दुकान खोलकर। एकदम जाहिल लोग हैं ये इस तरह के बयान देने वाले लोग मेरी नजर में बिल्कुल जाहिल हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता है। हमने भी होली खेली है और आज मैं रोजे से भी हूं आपके सामने, और उस दिन भी मैं रोजे से था, लेकिन शमी ने जो वहां सफर के दौरान रोजा नहीं रखा था तो उसकी छूट है इस्लाम में। ये पता नहीं कहां से जाहिल लोग बैठ गए हैं इन सब जगहों पर, ऐसी जगहों पर बैठ गए हैं। तो इनसे यही सब बातों की उम्मीद की जा सकती है और यही लोग हैं जिनकी वजह से हमारे मुस्लिम समाज पर एक प्रश्न खड़ा होता है। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार है और वहां से तमाम लोग कल दिल्ली में आए और उन्होंने कहा कि ईद के बाद दिखाएंगे सरकार को और सड़कों पर शाहीन बाग बनाया जाएगा। पर सरकार भी पूरी मजबूती के साथ खड़ी हुई है और सरकार के नेताओं का कहना है कि अगर ये संशोधन किया गया है तो ये जनता के हित में है। आपके लिए बता दें कि ये जो संशोधन किए गए हैं ये जनता की मांग पर ही किए गए हैं, क्योंकि कई याचिकाएं वक्फ बोर्ड को लेकर कोर्ट में भी लगी, जिसके बाद लोगों ने ये तक कहा कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड किसी के भी घर, चर्च, मंदिर पर अपना हक जमाकर कहता है कि ये तो हमारे पूर्वजों के द्वारा दी गई जमीन है जिसका उनके पास एक भी कोई पेपर नहीं होता और वहां से लोगों को अपने घर खाली करने पड़ते हैं, जिसके बाद वो कितने भी चक्कर वक्फ बोर्ड के काटे उन्हें उनकी जमीन वापस नहीं मिली है। और ऐसे ही कई मामले बिहार और साउथ से भी सामने आए जब पूरे के पूरे हिंदू गांव को खाली करवा दिया गया, सिर्फ ये कहकर कि ये तो हमारे बुजुर्गों के द्वारा दी गई जमीन है, हमारे पुरखों को दी गई जमीन है जो कि वक्फ बोर्ड को दी गई थी और उन गांव के लोगों को अपने ही घर से बेदखल कर दिया गया। जिसके बाद ये मामला काफी ज्यादा तूल पकड़ा और जब केंद्र सरकार ने कहा कि वक्फ बोर्ड पर भी कहीं ना कहीं यानी कि लगाम लगाना जरूरी है, क्योंकि भारतीय रेलवे के बाद अगर देश में किसी के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो वो वक्फ बोर्ड है, जिस पर कई बार सवाल जनता अब सोशल मीडिया के माध्यम से उठाती है कि इतनी जमीन आखिरकार वक्फ बोर्ड के पास आई कहां से। और पिछले ही दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी ये सीधे तौर पर कह दिया था कि वक्फ बोर्ड एक भू माफिया है और एक इंच जमीन को वापस लिया जाएगा, जहां पर गरीबों के लिए रहने के लिए संस्थान भी बनाए जाएंगे और एक स्कूल, मेडिकल कॉलेज का भी निर्माण किया जाएगा। खैरावा, आप क्या कहेंगे इस पूरे मामले पर, जिस तरीके से मोदी सरकार के द्वारा ये सीधी बात कह दी गई है कि ईद के बाद इस कानून को लोकसभा में पास कर दिया जाएगा और लोकसभा में पास करने के बाद ये बन जाएगा एक कानून, यानी कि अभी अधिनियम है और उसके बाद कानून बनने के बाद पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा वक्फ बोर्ड कानून। आप अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।